कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ईएमएफ डिपेंड किस पर करता है, ईएमएफ किस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सी बात है। ईएमएफ सबसे पहले डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन नेचर। नेचर किस किस की नेचर? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स। मतलब इलेक्ट्रोलाइट आपने क्या भरा हुआ और इलेक्ट्रोड्स किस मटेरियल के बने हुए, केवल केवल इस पर डिपेंड करता है ईएमएफ। आइडियली तो केवल इस पर डिपेंड करता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिपेंड किस पर करता है, थोड़ा बहुत डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो केमिकल काइनेटिक रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, थोड़ा सा ईएमएफ बढ़ जाता है। टेम्परेचर डाउन होगा तो ईएमएफ अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाती हैं सारी। मेनली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स। जैसे कि आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया NH4Cl, ये इलेक्ट्रोलाइट लिया, इलेक्ट्रोड लिया आपने जिंक एंड कार्बन। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो सेल बनेगा, उस सेल का ईएमएफ होगा 1.45 वोल्ट। 1.45 वोल्ट होगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मार्केट में आपको डि, 4 डिफरेंट साइज के सेल मिला करते हैं। एक सेल तो होता है ये वाला सेल, इस सेल के ऊपर लिखा होता है, कभी आपने ध्यान देखना, AAA, जिसे आप यूज करते हैं किसमें, रिमोट में। पतला सा सेल होता है बिल्कुल। एक थोड़ा सा इसी साइज का, लंबाई में इतना ही बड़ा लेकिन थोड़ा सा मोटा होता है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, ये AA साइज कहलाता है। फिर इससे बड़ा, थोड़ा सा इससे साइज में छोटा, और थोड़ा सा मोटा। अब ये वाले सेल यूज होना बंद हो गए क्योंकि टॉर्च में लगा करते थे। और एक बहुत ही बड़ा साइज का, जंबो साइज का होता है सेल, बहुत बड़े साइज का, ये भी टॉर्च में लगा करते थे। ये मेरे पुराने टेप रिकॉर्डर में, ट्रांसिस्टर में लगा करते थे। ये बहुत बड़ी बड़ी टॉर्च में लगा करते थे। ये तो अब यूज होने बिल्कुल ही खत्म हो गए। लेकिन इन दोनों का आपने जरूर देखा होगा, जो रिमोट का सेल है वो पतला सा है, और जो आपकी घड़ी में, वॉच में लग रहा है, वो इस वॉल क्लॉक में लग रहा है, वो थोड़ा सा मोटा सेल होता है। लेकिन दोनों का ही ईएमएफ 1.45 वोल्ट है। कारण, दोनों ही सेम मटेरियल से बने हुए, NH4Cl, जिंक और कार्बन से बने हुए। तो इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा कि आपका ईएमएफ कितना होना है। लिथियम आयन है, Li आयन, इसका ईएमएफ 3.7 वोल्ट का होता है। ठीक है। आपकी जो बैटरी है, जो बैटरी आपकी इन्वर्टर की बैटरी है, वो लेड एसिड कहलाती है बैटरी, PbH2SO4। इसका ईएमएफ होता है 2.2 वोल्ट। तभी तो वो 6 वोल्ट आपस में, 6 सेल मिलकर के 12 वोल्ट की बैटरी बन जाती है। तो ईएमएफ डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट्स पर और इलेक्ट्रोड्स पर। इलेक्ट्रोलाइट क्या है और इलेक्ट्रोड किस चीज के बने हुए हैं। डिपेंड किस पर नहीं करता, किस पर डिपेंड नहीं करता, यहां से आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। डू नॉट डिपेंड, किस पर डिपेंड नहीं करता, शेप पर डिपेंड नहीं करता, साइज पर डिपेंड नहीं करता। दोनों के साइज डिफरेंट है, लेकिन दोनों का ईएमएफ सेम है। तो शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता ईएमएफ। और किस पर डिपेंड करता है, केवल केवल डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स पर। टेम्परेचर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी है टेम्परेचर पर भी, लेकिन वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। हम स्टैंडर्ड कंडीशन में यूज कर रहे हैं सेल को, जब टेम्परेचर घट नहीं रहा, बढ़ नहीं रहा, तो हम कहेंगे केवल इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड के नेचर पर ही डिपेंड करता है, और किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है। लार्जर द ईएमएफ, larger the EMF, larger is the energy per coulomb provided। तो एक्चुअली हम ये तो नहीं कह सकते एग्जैक्टली कि जितना ईएमएफ बड़ा होगा उतना ही ज्यादा बढ़िया सेल होगा। क्योंकि अगर हमें कहीं पूरे सर्किट में एक बार 1 कूलम चार्ज करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो हम
छोटे ईएमएफ वाला सेल यूज करेंगे। ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो बड़े ईएमएफ वाला सेल हम यूज कर लेंगे। जैसे आपकी वॉल क्लॉक है, उसमें बहुत छोटी सी एनर्जी चाहिए घड़ी की सुइयों को चलाने के लिए, तो छोटे ईएमएफ वाला भी यूज कर सकते हैं। और जहाँ आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए वहाँ आप ज़्यादा बड़े बड़े ईएमएफ वाला सेल यूज करेंगे। ठीक है।